Om Namah Shivaya. Hello, I'm Divya Praswani, spoken English teacher. Welcome to Om DDP Elixir Spoken English Institute. How are you doing? गुरु नानक, पंजाब की शान, पंजाब के गुरु, हम सब के गुरु। गुरु नानक अमृतवाणी, जपू जी, एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक जी जब भी बोलते हैं, उसका नाम, उसके नाम की रटन में जो डूब जाएगा वो उसे पालेगा। तो ध्यान रखना, उनका इशारा ओमकार की तरफ है। गुरु नानक अमृतवाणी, जपू जी, एक ओमकार सतनाम। ज्ञानियों की एक अड़चन है, जब भी आपको उन्हें बात समझानी पड़ती है तो आपकी भाषा का यूज़ करना पड़ता है, आपकी भाषा का उपयोग करना पड़ता है, वरना मंत्र तो यहीं पर ही पूरा हो गया। एक ओंकार सतनाम। बुद्ध भगवान गुरु नानक जी से 2000 साल पहले हुए। उस टाइम दूसरी भाषा प्रचलित थी। बुद्ध भगवान से पहले कृष्ण भगवान जी हुए। 2000 साल पहले कृष्ण भगवान जी हुए। बुद्ध भगवान से पहले 2000 साल पहले मीन्स कृष्ण भगवान हुए। उनकी भाषा अलग, और जितना हम मीन्स पास्ट में जा रहे हैं उतना ही लोग सरल होते जा रहे हैं, उतना ही उन्हें समझाना जो है इजी होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मीन्स आगे हम बढ़ते हैं तो उस हिसाब से भाषा जो है अलग अलग हो गई। बुद्ध भगवान के टाइम में दूसरी भाषा प्रचलित थी, कृष्ण भगवान के टाइम में दूसरी भाषा, दूसरे लोग, दूसरा मुल्क। इसी तरीके से गुरु नानक जी के टाइम में जो है वो दूसरी भाषा, दूसरे लोग, दूसरा मुल्क। तो उन ज्ञानियों को आपको समझाने के लिए आपकी भाषा का, आपके शब्दों का यूज़ करना पड़ता है। मीन्स अगर वो अपनी बात कहें तो आप लोग ये समझिए जैसे कोई पूरे आकाश को अपनी मुट्ठी में बांध लेना चाहे, पूरे प्रकाश को अपनी मुट्ठी में बांध लेना चाहे, पूरे आकाश को अपने घर में समा लेना चाहे। मीन्स आपकी भाषा बहुत संकीर्ण है। ज्ञानी लोग जो कहना चाहते हैं वो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए उन लोगों को आपकी भाषा का ही यूज़ करना पड़ता है। भाषाओं के भेद हैं, वरना ज्ञानियों में कोई भेद नहीं। ज्ञानी हर एक चीज़ को समझता है, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है आपकी भाषा का ही और आपके शब्दों का ही यूज़ करना पड़ता है, वरना मंत्र तो यहीं पूरा हो गया। एक ओंकार सतनाम, वो एक है। सच कहें पूरा सिख धर्म तो इन 3 शब्दों में ही समाप्त हो जाता है। बाकी आगे तो आपको समझाने की कोशिश है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूर्वक, निर्भव निर्वैर। कर्ता पूर्वक मीन्स कर्ता पुरुष, मीन्स वही करने वाला है। तो मीन्स बनाने वाला वो है, करने वाला वो है, तो उसका मतलब हम बनाए गए हैं। यहाँ पर द्वैत शुरू हो गया, और गुरु नानक जी तो शुरुआत से ही मना कर दिए हैं कि वो एक है।
तो इसका मतलब अगर वो बनाने वाला है, अगर वो करने वाला है, तो इसका मतलब हम बनाए गए हैं और यहाँ पर द्वैत शुरू हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बनाने वाला मीन्स जो करता है वो सृष्टि से अलग नहीं है, वो सृष्टि है, मीन्स सृष्टा ही सृष्टि है। समझिए आप इस चीज़ को कि भगवान को या परमात्मा को कभी भी सृष्टि से अलग नहीं करना है। गुरु नानक जी जब भी घर के बाहर जाते थे तो अपना वर्क वगैरह वहाँ का काम करने के बाद फिर से घर का आके काम करते थे। गुरु नानक जी बोलते हैं कि सृष्टा ही सृष्टि है। मीन्स जैसे मूर्तिकार है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, मूर्ति से अलग हो जाता है। अब मूर्ति टूट गई तो मूर्ति के टूटने से मूर्तिकार को कुछ नहीं होगा, मूर्तिकार शांत नहीं हो जाएगा मूर्ति के टूटने से। इसी तरीके से अगर मूर्तिकार शांत हो जाता है तो उससे मूर्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसी ही खड़ी रहेगी, मूर्ति वैसी ही रहेगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वो उससे अलग हो जाता है। माँ बेटे को जन्म देते ही या बेटी को जन्म देते ही उससे अलग हो जाती है, पिता बेटे से अलग हो जाता है, बेटी से अलग हो जाता है। इसी तरीके से कविता, जो कवि है कविता बनाता है तो उससे अलग हो जाता है। तो फिर परमात्मा और सृष्टि में कैसा संबंध है? परमात्मा और सृष्टि में जैसे कि एक नर्तक है, में से एक डांसर है, तो वो डांस कर रहा है तो डांस करने के बाद वो रुक जाता है। तो मीन्स नर्तक मीन्स जो डांसर है वो भी रुक गया और नृत्य भी रुक गया। मीन्स जब तक डांस कर रहा है तो डांसर जो है वो भी वर्क कर रहा है और नृत्य चल रहा है, लेकिन जैसे ही रुक गया तो नृत्य भी रुक गया। तो डांसर जाएगा तो नृत्य उसके साथ चला गया। मीन्स आप नृत्य नहीं देख सकते क्योंकि डांसर चला गया, और केवल नृत्य भी वर्क नहीं कर सकता क्योंकि ये डांसर नहीं है। मतलब समझ रहे हैं ना आप? मीन्स सृष्टा ही सृष्टि है। आप इन दोनों को, नर्तक को नृत्य से अलग नहीं कर सकते, नर्तक को नर्तक से अलग नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ को जो है इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जब तक नृत्य चलता है नर्तक भी है, मीन्स डांसर भी है, और जब तक नर्तक डांस कर रहा है तब तक डांस है। नर्तक के रुकते ही डांस रुक जाता है। ऐसा ही संबंध है परमात्मा और सृष्टि का। इसलिए हिंदुओं ने बड़े प्राचीन समय से परमात्मा को नटराज के ही रूप में देखा। सृष्टा ही सृष्टि है। सृष्टा सृजन की प्रक्रिया है, सृष्टा सृजन है। इसलिए नानक जी कहते हैं तुम इसी संसार में उसको ढूंढो, तुम इसी संसार में उसे खोजो, इसी संसार में ही उसे प्रेम करो। मीन्स कहीं छोड़ के जाना नहीं है, अपना वर्क पूरा करना है, और वर्क पूरा होते ही आपको जो नाम ध्यान करते हैं, आप भोग चढ़ाते हैं, भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, आप आरती करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप परमात्मा के पास बैठ के थोड़ी देर ध्यान कीजिए, धीरे धीरे वो ध्यान बढ़ता जाता है। भगवान का नाम लीजिए, थोड़ी देर आरती कर लीजिए, परमात्मा प्रसन्न है। परमात्मा को और कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप भोग लगाना ज़रूरी है या फ्लॉस आपको जो है फूल वगैरह चढ़ाने हैं, ये सब ज़रूरी है। आप फ्लावर्स चढ़ा रहे हैं भगवान के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल थोड़ी देर भगवान के पास में बैठ के ध्यान करें, उसका नाम लें टाइम टू टाइम,
अपना घर का जो भी वर्क है वो करें। तो गुरु नानक जी ने जो हमें बताया, एक ओमकार सतनाम कर्ता पूर्व निर्भो निर्वैर, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी सृष्टि में उसे ढूंढिए, इसी सृष्टि में ही उसे खोजिए, इसी सृष्टि से ही आप प्यार कीजिए जो उसने बनाई है, क्योंकि सृष्टा सृष्टि है, हर एक चीज़ में वो है, हर एक आँख से वो झांक रहा है। इसे कहीं कुछ छोड़ के नहीं चलना। सन्यासी होना आसान है, क्योंकि सन्यासी सब कुछ छोड़ के हिमालय पे चले जाते हैं। इसी तरीके से गृहस्थ होना भी आसान है, लेकिन गृहस्थ नानक का जो धर्म है उसमें गृहस्थ और सन्यासी दोनों एक साथ, मीन्स रहना घर में, लेकिन ऐसे रहना जैसे हिमालय पे हैं आप लोग। करना काम वगैरह जो भी आप करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, काम वो कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? भगवान में। तो इट्स डैम हार्ड, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप हिमालय पे चले जाते हैं तो ध्यान करना आसान हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस का वर्क कर रहे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें आप वो टेंशन कर रहे हैं, लेकिन वो करते करते आप भगवान का ध्यान देते हैं। इट्स डैम हार्ड, मीन्स आपको करना यही है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेसमैन इजीली अपनी लाइफ जी रहा है, एक सन्यासी भी अपने भगवान का नाम लेता है, हिमालय पे जाके इजीली ले सकता है, पर दोनों का एक साथ होना बहुत मुश्किल है। पर गुरु नानक जी ने यही समझाया है। गुरु नानक जी को जो पहली परमात्मा की जो बोलते हैं झलक मिली, जिसे कि सतोरी कहते हैं, वो 3 दिन जो नदी में वो डूब के निकले, वो समाधि है। उसके बाद तो वो परम पुरुष बन गए, मिस परमात्मा ही बन गए। वहाँ से जो भी लौट के आता है वो परमात्मा ही है, उसे परमात्मा के समान समझा जाता है। और जो मैं बोल रही हूँ आप समझ रहे होंगे, वो परमात्मा ही है। तो गुरु नानक जी जब वहाँ से लौट कर आए तो वो परमात्मा का रूप ही है। तो उन्हें पहली झलक जो मिली वो सतोरी की है। वो अपनी दुकान में बैठ के अनाज और गेहूँ तोल रहे थे और सबको दे रहे थे, 1 2 3 4 इस तरीके से वो गिन रहे थे। तो 13 पे आकर वो रुक गए। हिंदी में जैसे हम गिनती बोलते हैं तो 13 बोलते हैं, कई लोग 13 बोलते हैं, मीन्स बोलते बोलते, क्योंकि पंजाबी लोग 13 ही बोलते हैं मीन्स। तो वहाँ पे आके वो रुक गए। उसके बाद वो अनाज तोले जा रहे हैं और 13 13 13 बोले, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो सबने बोला से क्या हो गया, इससे आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है ये गुरु नानक जी, जो ऐसे आगे बढ़ ही नहीं रहे, 13 13 13। तो सबने बोला से क्या हो गया। तो गुरु नानक जी का कहना है कि 13 से आगे कोई संख्या नहीं है, 13 के आगे मंजिल आ गई, मेरे लिए कोई संख्या नहीं है। ओम नमः शिवाय।